Hello friends, so in this video we are going to solve our next GSD sheet problem which is spirally traversing a matrix. तो चलो देखते हैं इसमें क्या पूछा है. Given a matrix of size R into C traverse the matrix in spiral form. ठीक है, spiral form क्या होती है यहाँ पे mentioned है. पहले फर्स्ट रो प्रिंट करना है देन डाउन. ओके, तो एक क्लॉकवाइज इस तरीके से हमें स्पाइरल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं. ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो जैसे फर्स्ट टाइम हमें 1 2 3 4 प्रिंट करना है. देन हमें कॉलम प्रिंट करना है, फोर्थ लास्ट वाला कॉलम. तो 8 12 एंड 16 प्रिंट करेंगे. देन हम 16 पे पहुंच गए तो हम इस रो में लास्ट वाली रो में सारे एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे, यानी कि 15 14 13 रिवर्स ऑर्डर में. देन हम ऊपर प्रिंट करेंगे 9 एंड 5. तो 9 एंड 5 एंड 1 ऑलरेडी हो चुका था, तो अब हम नेक्स्ट रो करेंगे, यानी कि 6 7. देन हमको 11 प्रिंट करना है, देन 10 प्रिंट करना है. ठीक है, तो ये स्पाइरली ट्रैवर्स मैट्रिक्स इस तरह से प्रिंट होगा. 1 2 3 4 पहले, ठीक है. देन 8 12 16 नीचे आने वाले, उसके बाद 15 14 13, देन 9 एंड 5, देन 6 7 11 10. ऐसा करके हमें प्रिंट कराना है. तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. इसको हम कर सकते हैं, इसको 4 पॉइंटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो समझते हैं. ठीक है यार, तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बना ली है एंड इसको हम 4 पॉइंटर के हेल्प से स्पाइरली ट्रैवर्स कर सकते हैं. तो वो 4 पॉइंटर्स होंगे अप डाउन लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, तो सारे पॉइंटर्स का बता देता हूँ कैसे वर्क करेगा. तो ये जो अप पॉइंटर है, दिस विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, और ये जो डाउन पॉइंटर है, दैट दिस विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. और लेफ्ट पॉइंटर लेफ्ट से राइट जाएगा एंड राइट पॉइंटर हमारा राइट टू लेफ्ट जाएगा. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको एल्गोरिथम रन कैसे होगी वो समझाता हूँ. तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर. ठीक है, तो हमारा ये जितने भी पॉइंटर्स हैं, तो इनिशियली उनकी ये वैल्यूज रहेंगी. तो जो हमारा अप पॉइंटर है वो फर्स्ट रो पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये वाली रो पे पॉइंट कर रहा है. डाउन पॉइंटर जो है हमारा, वो हमारा इस रो पे पॉइंट कर रहा है यहाँ पर. एंड लेफ्ट पॉइंटर हमारा इस कॉलम पे पॉइंट कर रहा है एंड राइट पॉइंटर हमारा लास्ट कॉलम पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो वैसे ही हमने इनिशियलाइज कर दिया है. तो यार हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पहला रो प्रिंट करना है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो अगर हमें पहला रो प्रिंट करना है तो हम हमारा यू तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रो तो 0th रो है, राइट. तो इसमें हम कैसे करेंगे, मैट ऑफ, अगर मैट्रिक्स को हम मैट डिनोट कर रहे हैं, तो हम ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, इसमें मैट्रिक्स का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है, ये रो को डिनोट करता है. एंड ये जो सेकंड वाला होता है, दिस डिनोट्स द कॉलम. तो जो फर्स्ट वाला है, तो इसमें रो तो हमारी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं ना, तो यू लिख सकते हैं. एंड सेकंड वाली जो है होती है, जो कॉलम डिनोट करती है, दैट इज चेंजिंग. तो वो 0 से लेके 3 तक जाएगा. तो 3 यानी कि हम R तक चला सकते हैं, राइट. एंड 0 किस पे, L पे. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे I लिख सकते हैं एंड I will go from लेफ्ट टू राइट, L to R. ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया. तो L हमारा 0 पे है एंड R हमारा कॉलम -1 पे है. तो 0 ये वाला एंड कॉलम -1 यहाँ तक. तो ये हम जब लूप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, तो अब हमें ये रो प्रिंट हो गई, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम अप को नीचे भेज देंगे. ठीक है, तो अप हमारा नीचे आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या प्रिंट करना था, इसके बाद हमें नेक्स्ट ये वाला कॉलम प्रिंट करना था, करेक्ट. ये वाला कॉलम प्रिंट करना था. अच्छा, हमने अप प्लस प्लस किया, तो यहाँ पे मैं अप प्लस प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ. तो यहाँ पे हम अप प्लस प्लस भी कर देंगे. ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये कॉलम प्रिंट करना है. तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, तो इसमें देखो यार, अगर तो हमारा R कांस्टेंट है, राइट, मतलब इसी कॉलम में है, तो R जिस पे भी पॉइंट कर रहा है, तो हमारा इस पर कॉलम कांस्टेंट रहेगा. तो हम इसी तरह वापस से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर से मैं I को चलाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हमारा कॉलम कांस्टेंट है, राइट. तो कॉलम हम कांस्टेंट रख देंगे, तो कॉलम हमारा हो जाएगा R एंड हमारा I चेंज होता रहेगा. तो ये जो I होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा,
अप से लेके डाउन तक जाएगा, राइट। अप को तो हमने अब नेक्स्ट रो पे पॉइंट कर दिया, तो अप यहाँ पर है 8 to 16, तो ये अप से लेके डाउन तक जाएगा। आई विल गो फ्रॉम अप टू डाउन, तो अप टू डाउन। तो समझ में आ रहा है ना कैसे वर्क कर रहा है। तो हमारा यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा ये कॉलम प्रिंट हो गया है, तो हम अब क्या करेंगे, इस रो पे तो हमारा प्रिंट हो गया है, तो ये रो को हम अब आगे कर देंगे, इस साइड लेफ्ट साइड कर देंगे, तो हमारा रो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आर माइनस माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, आर माइनस माइनस। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें 13 14 15 प्रिंट करना है, राइट। तो इसको मार्क कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे ये प्रिंट करना है। तो सिमिलर तरीके से अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा डाउन कांस्टेंट है इस बार, देखो तो डाउन कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, फिर से इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस बार हमारा डाउन कांस्टेंट है, तो डाउन है क्या, डाउन हमारा रो को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा डाउन ये फर्स्ट वाले हम इसमें कर देंगे डी, ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड आई विल चेंज, तो आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम आर टू एल, निगेट आई मीन उल्टा लूप चलेगा, आर टू एल, तभी तो 15 देन 14 देन 13 प्रिंट होगा। तो आई फ्रॉम आर टू एल, ठीक। तो आर से एल तक हमारा ये प्रिंट हो गया। अब ये जब प्रिंट हो गया है, तो इसके बाद हमने यानी कि डाउन वाला प्रिंट कर दिया है, तो हाँ, तो हम डाउन को माइनस माइनस कर देंगे, तो डाउन अपना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डाउन हमारा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें क्या प्रिंट करना है, अच्छा डाउन माइनस माइनस किया, तो हम यहाँ पर डी माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली रो प्रिंट करनी है, राइट, इसको मार्क कर देते हैं। अब हमें ये प्रिंट करना है 5 9 एंड 5 रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर देखो तो डाउन से अप जा रहे हैं हम, और डाउन से अप जा रहे हैं हम, एंड हमारा लेफ्ट कांस्टेंट है, राइट। तो वैसे इसको फिर से लिख देते हैं फॉर्मूले में, तो वैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब हमारा डाउन टू अप जाएगा, आई डाउन टू अप, एंड हमारा ये कॉलम कांस्टेंट है, रोज चेंज हो रही हैं, तो कॉलम कांस्टेंट है, यानी कि कॉलम क्या है हमारा एल, तो कॉलम एल हो जाएगा। एंड यहाँ पर आई कर देंगे, जो कि डी टू यू जाएगा, डाउन टू अप, तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, एल पे जो कॉलम है वो हमने प्रिंट कर दिया, तो एल को आगे भी तो बढ़ाएंगे, तो एल यहाँ पर आ जाएगा, तो एल को आगे बढ़ाने का मतलब एल प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एल प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। फिर हमारा ये एक आइट्रेशन, ये 4 लूप लगाएंगे हम, 1 2 3 4, एंड इसके ऊपर हम एक कंडीशन लगा देंगे, जब तक हमारा लो लेस देन आर है, एंड लो लेस देन इक्वल टू आर है, एंड हमारा अप जो है वो लेस देन इक्वल टू डाउन है, ठीक। तो ये वापस से इस लूप में एंटर करेगा, क्योंकि हमें अंदर वाली बाउंड्रीज भी प्रिंट करनी है ना। नेक्स्ट टाइम हम क्या प्रिंट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम 6 7 प्रिंट करेंगे, देन 11 प्रिंट करेंगे, देन 10 प्रिंट करेंगे, इसी तरीके से। तो इसलिए हमने यहाँ पे टॉप पे ये कंडीशन लगा दी है। तो इसको कोड कर लेते हैं एक बार, एंड इसमें कुछ एज केसेस हैं, वो कोड में करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको बाद में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो हम चारों पॉइंटर डिफाइन कर देते हैं। तो हमारा अप पॉइंटर होगा जो 0 पे होगा, देन हमारा डाउन पॉइंटर जो कि लास्ट रो पे पॉइंट करेगा, तो रो कितनी होंगी इसमें, आर दिया हुआ है हमें यहाँ पे रोज, तो आर माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। देन हमारा लेफ्ट पॉइंटर क्या होगा, लेफ्ट पॉइंटर तो हमारा 0 तो कॉलम पे होगा, तो 0 पे यहाँ पे 0 कर दिया। देन हमारा राइट पॉइंटर लास्ट कॉलम होगा, तो लास्ट कॉलम यानी कि सी माइनस 1। तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे, जिसमें हम एल लेस देन इक्वल टू आर एंड अप, तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट करेंगे, एंड अप लेस देन इक्वल टू डाउन करेंगे, ठीक है। तो हमें 4 फॉर लूप रखने थे, तो उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो 4 फॉर लूप बना लेते हैं। पहला फॉर लूप लिखते हैं, तो पहला फॉर लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा इन यूजिंग अप एज कांस्टेंट। तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो आई इक्वल टू लेफ्ट, आई लेस देन इक्वल टू राइट, देन आई प्लस प्लस,
फिर हाँ, हमें ये आंसर जो अपना ट्रैवर्सल है उसको एक एरे लिस्ट में करके रिटर्न करना है, तो वो बना लेते हैं। तो आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। देन हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, मैट्रिक्स की वैल्यू। मैट्रिक्स का कॉलम क्या होगा, रो क्या होगा, वो देखते हैं। तो रो तो हमारा अप ही होगा, क्योंकि अब तो हमारा जीरोथ रो को पॉइंट कर रहा है एंड कॉलम चेंज हो रहा है। तो रो पे हम अप कर देंगे एंड कॉलम में हम क्या करेंगे, आई। ठीक है, और आई हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो हमारा इस लूप के एंड होने पे 1 2 3 4 हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। करेक्ट। तो जब हमारा अप वाली रो पे सारे प्रिंट हो गए, तब हम अप को प्लस प्लस कर देंगे, नेक्स्ट रो पॉइंट करा देंगे। अब हम सेकंड फॉर लूप करेंगे। सेकंड में हमें क्या प्रिंट करना था, सेकंड में हमें ये प्रिंट करना था ना, 8 12 16। तो इसमें हमारा कॉलम आर को पॉइंट कर रहा था एंड हम अप से डाउन जा रहे थे। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू अप, आई लेस देन डाउन, लेस देन इक्वल टू डाउन, आई प्लस प्लस। तो हमारा रो चेंज हो रहा है इस बार। तो आंस डॉट ऐड मैट्रिक्स ऑफ, रो चेंज हो रहा है तो रो पे हमने आई कर दिया, जो कि अप से डाउन जाएगा, और कॉलम हमारा हो जाएगा आर। ठीक। फिर हमने जब लास्ट रो प्रिंट कर दिया, लास्ट कॉलम प्रिंट कर दिया है 8 12 16, तो वो आर को पॉइंट कर रहा था वो कॉलम, तो आर को हमें एक पीछे खिसकाना पड़ेगा। तो हम आर माइनस माइनस कर देंगे यहाँ पर। देन हम नेक्स्ट फॉर लूप लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर लूप पे हमें क्या करना था, ये वाले प्रिंट करने थे 15 14 13। तो हम क्या कर रहे थे, आर टू एल जा रहे थे एंड हमारा रो फिक्स था डाउन पे, तो वो भी कर लेते हैं। इंट आई इक्वल टू आर, सॉरी आई इक्वल टू रो, आई ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, राइट, आई ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, आई माइनस माइनस। तो रिवर्स में लूप लगाएंगे यहाँ पर, आंसर डॉट ऐड मैट ऑफ। तो यहाँ पर हमारा रो कांस्टेंट था ना, तो डाउन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, एंड ये आई चेंज होगा, जो कि कॉलम्स हैं राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट 15 14 13 जब प्रिंट हो गया, तो हम डाउन को ऊपर कर देंगे। करेक्ट, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डाउन को ऊपर कर रहे थे, तो डाउन माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डाउन माइनस माइनस। देन नेक्स्ट लास्ट लूप लगा लेते हैं फॉर। अब लास्ट लूप पे हमें क्या प्रिंट करना था, ये 9 और 5। तो इसमें हमारा लेफ्ट यानी कि कॉलम वाला कांस्टेंट है एंड हमारा रोज चेंज हो रही हैं, तो कर लेते हैं उसको। इंट आई इक्वल टू, हाँ रोज कहाँ से चेंज हो रही हैं हमारी, डाउन टू अप जा रही हैं। ठीक है, तो डाउन को पॉइंट कर देंगे, आई इक्वल टू डाउन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा अप। ठीक है, तो आंस डॉट ऐड मैट ऑफ, क्या होगा यहाँ पर, 9 और 5। तो लेफ्ट हमारा कांस्टेंट था, तो लेफ्ट हमारा क्या है, रो को सॉरी कॉलम को पॉइंट कर रहा है, तो कॉलम पे हम लेफ्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हम आई कर देंगे, जो कि डाउन टू अप जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये कैसे वर्क करेगा। देन हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट आई मीन फर्स्ट वाला जो कॉलम था वो प्रिंट हो गया है, तो 9 और 5 प्रिंट हो गया। देन हम क्या करेंगे, लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, तो लेफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, इसको कंपाइल करके देखते हैं इसका बेसिक वाला चल रहा है क्या। इसमें एक्चुअली कुछ कंडीशन भी लगानी रहेंगी हमें, वो भी देखते हैं। ठीक है, क्या इशू आ रहा है यहाँ पर, कहाँ पर बोला, यहाँ पर। आंसर एट मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स था ना, तो हमने हर जगह मैट यूज किया है। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, आंसर रिटर्न कराना है हमें लास्ट में, तो ठीक है।
इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4 किस पॉइंट पे आ रहा है? 52 है यहाँ पर। यहाँ पे हमने क्या किया था? i इक्वल टू, ठीक है यार, यहाँ पर इशू ये था कि यहाँ पे हमने r यूज़ किया था, बट हमें राइट पॉइंटर यहाँ पे डिफाइन किया, राइट? तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं और यहाँ पर भी राइट कर देते हैं, इसीलिए इशू आ रहा था। तो कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो अब हमारा इसमें चल रहा है, बट ये सारे टेस्ट केस के लिए नहीं चलेगा। अगर हम सबमिट करते हैं तो कुछ टेस्ट केस फेल होंगे, तो उन केसेस को भी समझते हैं। जैसे कि इस तरह का कुछ केस है, तो उसको समझते हैं, ठीक है? ठीक है यार, यहाँ पे हमने दो केसेस और लिख के रखे हैं, तो इनको समझते हैं। तो इस रो में हमारा क्या है कि इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी है जिसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है? सिमिलरली ये जो है सेकंड वाला, इसमें सिर्फ एक कॉलम है और कोई रोज नहीं है। तो इनमें कैसे वर्क करेगा कि देखो, यहाँ पर क्या है, अप और डाउन दोनों एक ही रो को पॉइंट करेगा, ठीक है? तो हमारा एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है? हमारा पहला रो जो कि अप से डिनोट कर रहा है, उसको लेफ्ट टू राइट प्रिंट करेगा, देन अप को नीचे भेज देगा। तो हमारा पहली बार में ही 1 2 3 4 प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है? 1 2 3 4। तो उसके बाद हमारा अप नीचे चला गया एंड अप विल क्रॉस द डाउन, ठीक है? अप हमारा डाउन के बाद चला जाएगा। तो उसके बाद हमें ये दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले इसमें क्या होगा, हमारा फर्स्ट रो प्रिंट होगी, यानी 1 प्रिंट हुआ, देन अप नीचे गया, ठीक है? अप नीचे गया, देन हमारा क्या हो रहा था, राइट राइट वाले मतलब राइट यानी कि लास्ट कॉलम जो कि फर्स्ट कॉलम को भी डिनोट कर रहा है, तो उसके सारे वैल्यूज अप से लेके डाउन तक प्रिंट हो जाएंगे। तो 2 3 4 मतलब एरे लिस्ट में ये इंसर्ट कर देगा, तो 2 3 4 इंसर्ट हो गया। तो हमारा सेकेंड लूप तक काम हो जा रहा है, राइट? मतलब फर्स्ट और सेकेंड लूप के बाद हमें ये लूप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे हम बीच में एक कंडीशन लगा सकते हैं कि क्या हमारा एल आर को क्रॉस कर रहा है क्या, या फिर हमारा अप डाउन को क्रॉस कर रहा है क्या, ठीक है? तो इसके केस में हमारा अप डाउन को क्रॉस कर रहा था, ठीक है? और इसके केस में हमारा सेकंड वाले में राइट और लेफ्ट क्रॉस कर रहे थे। तो ये कंडीशन हम लगा देंगे पहले दो फॉर लूप के बाद, ठीक है? तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर कोड में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ अप इज ग्रेटर देन डाउन या फिर लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, उस केस में हम लूप को ब्रेक कर देंगे। तो उसके बाद हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम कंडीशन नहीं लगाते हैं तो क्या हो रहा था कि कुछ कुछ केसेस में ये एक्स्ट्रा वैल्यूज प्रिंट कर दे रहा था, रिपीटेड वैल्यूज, एंड कुछ केसेस में ये हमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऐसा कुछ इशू दे रहा था। तो ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है यार, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, सारे केसेस चल गए हैं, एंड आई होप समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।